देखो आज हम बात करेंगे क्या दर्पण संबंधी कुछ बिंदु है, खास तौर पे पहले बात करेंगे प्रतिबिंब के बारे में। इसके बारे में प्रतिबिंब के बारे में, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं इमेज। क्या बोलते हैं बाबू? इमेज बोलते हैं। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब जिसको हम क्या बोलते हैं? इमेज बोलते हैं, है ना। तो क्या होता है इमेज बताओ तो, बताएगा इसमें से। किसी भी वस्तु की, क्या बोले? किसी भी वस्तु की सुस्पष्ट छाया जो होता है, छवि जो होता है ना, छवि। जैसे मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, शायद मेरा छवि यहाँ दिखाई दे रहा है बगल में आपको। अगर मैं यहाँ मार्बल करूँ शायद इस पे नहीं दिख रहा, नहीं इस पे नहीं दिख रहा है। मतलब किसी वस्तु की सुस्पष्ट छाया जो होती है उसे क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब बोलते हैं। जैसे आप अगर धूप में खड़े होते हो तो देखोगे कि बगल में क्या होता है, आपका जो छाई है, मतलब परछाई का, परछाई बोलते हैं आम भाषा में, परछाई साथ चल रही है, बोलते हैं नहीं बोलते हैं लोग, तो वही आपका है प्रतिबिंब है। जैसे आप दर्पण में खड़े होते हो, देखते हो कि आपके जैसा एक इंसान अंदर खड़ा हुआ है, एक्चुअल में अंदर उसके अंदर है क्या? नहीं, लेकिन ऐसा आभास हो रहा है कि उसके अंदर है, तो भी क्या रहेगा? प्रतिबिंब भी है। क्या है ना। बात जो बोला पहले बढ़ रहा है। तुम देखोगे अगर किसी घर शादी और आया होगा और वहाँ पर होता है, चलता है टीवी पर्दे ऊपर, इसको बोलते हैं प्रोजेक्टर, है ना, और चल रहा होगा, देखोगे वहाँ पर जो लाइट्स होती हैं और वहाँ पर हाथ तो लगे तो हाथ पे हीरो दिख रहेंगे, तो क्या होगा? ऐसा तो हाथ पे क्या होगा, मतलब जो हीरो है उसको हाथ पे तुम पकड़ लोगे, वो भी क्या होगा? एक प्रकार का प्रतिबिंब भी। अंडरस्टैंड? तो प्रतिबिंब का सिंबल मतलब क्या हो गया? तो किसी भी वस्तु के सुस्पष्ट छाया को प्रतिबिंब कहते हैं। अंडरस्टैंड? बात तो पहले पढ़ा सबको, दिक्कत नहीं है ना, इसको लिख लोगे। अगर इसके भाषा में बात बोले, क्या बोले? अब देखो कुछ ऐसे प्रतिबिंब होंगे जो हमको एक्चुअल में नहीं हो सकते, जिसको पकड़ नहीं सकते, बट महसूस कर लगता है कि वहां पर है। इस एग्जाम्पल के लिए समतल दर्पण में और तुम सामने खड़े हो जाओगे तो ऐसे लगेगा कि उस दर्पण के पीछे कोई व्यक्ति खड़ा है तुम्हारे साथ, लेकिन जब पीछे अगर तुम देखोगे तो क्या दिखाई देगा? एक बहुत रील्स वायरल, देखोगे रील्स वायरल हुई, मतलब बहुत चली है, मतलब शॉर्ट वीडियो में एक सामने रख दिया गया मिरर, है ना, मिरर सामने का है, तो मिरर रख दिया गया है। यहाँ पर कोई कुत्ता आता है, क्या आता है? कोई कुत्ता आता है, और यहाँ कुछ होता है, कुछ रोटी रख देते हैं, तो कुत्ता खाता है तो उसका इमेज उसमें दिखाई देता है। कुत्ता भौंकता है उसमें, बात वही भौंकता है, उसको और ज्यादा तेज भौंकता है, देखे हो ना। तो एक्चुअल में उसको लगता है पीछे कोई और कुत्ता है ना, और उस भौंक पर चलाता है, सुबह और चिल्लाएगा, देखो जनरली। तो एक्चुअल में वो क्या हो रहा है कि कुत्ता का प्रतिबिंब है, लेकिन कुत्ता को लग रहा है कि वो आभास, इसको लगता है कि एक्चुअल में कोई है, बट वो एक्चुअल में कोई नहीं होता है। तो ऐसे जो प्रतिबिंब होता है जो आभास है कि कोई है बट वहां होता नहीं है, तो ऐसे प्रतिबिंब को बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब। क्या बोलते हैं? आभासी प्रतिबिंब। इसको होने का आभास है, बट वहां पर होता है ना, कभी हमको लगता है कि भूत यहाँ पर है, लेकिन जाने वाला तो भूत यहाँ पर है ही नहीं, वो तो मुझे आभास हो रहा था कि भूत है। समझना बात, मतलब हम जो बोल रहे बात पहले बढ़ रहा है, कुछ ऐसी मतलब ऐसा प्रतिबिंब जिसके होने का मतलब हमको का आभास हो रहा हो, बट एक्चुअल में वो आभास मतलब एक्चुअल में वहां पर होता नहीं है, तो ऐसे प्रतिबिंब को क्या बोलते हैं? आभासी प्रतिबिंब के नाम से जानते हैं। अभी आपको मैं एग्जांपल दिया कि समतल दर्पण सामने जब खड़े हो जाओगे तो उसमें आपका प्रतिबिंब दिखाई देगा, लेकिन क्या उसमें क्या दिखाई देगा कि उसमें एक अंदर खड़ा व्यक्ति है, क्या वो अंदर आपको दिखता है? क्या उसको टच कर पाओगे, पकड़ लोगे? तो इसका मतलब क्या है? वो आभासी प्रतिबिंब। क्या है? आभासी प्रतिबिंब। अंडरस्टैंड? लेकिन तुम देखोगे कि पर्दे पर जो चलता है ना प्रोजेक्टर, और वहां तुम जाओगे, वहां पर जो प्रतिबिंब है उसको तुम ऐसे करो, हाथ से करो, हाथ से ना, लाइट चल रहा है, जो होता है लाइट ना, इसका प्रोजेक्टर जो लाइट है चलता है, जैसे अगर तुम वहां पर हाथ कर दो ना, इससे जो पर्दा है, इस पूरा तुम पिक्चर उस पर जगह चल रहा है, यदि हाथ पे करोगे ना, यहाँ हाथ डालोगे तो हाथ पे सब कुछ क्या होगा? दिखाई देने लगेगा, हाथ से तुम पकड़ लो। अंडरस्टैंड? अब तुम खड़ा हो जाओगे तुम्हारा पूरा बॉडी का वो स्कूल में बनने लगेगा। ये कौन प्रतिबिंब हो गया? वो वास्तविक। समझ में आया बात? वहां वास्तव में बन रहा है वो, ठीक है। बात पहले बढ़ रहा है। अब प्रश्न आता है, सर हम दर्पण में कैसे पता करें कि कहां पर कौन सा प्रतिबिंब बना हुआ है?
क्योंकि हम जो बुक पढ़ रहे हैं उसमें तो हमको दिखेगा नहीं एग्जैक्ट ना। तो यहाँ पर समझने का ध्यान सुनना, यहाँ पर समझने के लिए दो चीज समझना होता है। क्या कि अगर मान लो कोई क्या है, प्रकाश की किरण ऐसे जा रही है ना, अगर एक कोई किरण ऐसे जा रही है, ठीक, अगर दोनों किरण एक दूसरे को जहाँ पर कट करती है, अगर वास्तव में क्या बोला कट करेगी, तो यहाँ पर क्या होगा, हमेशा वास्तविक क्या बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब क्या बनेगा, वहां पर वास्तविक बनेगा, अंडरस्टैंड। लेकिन अगर कोई लाइन ऐसे क्या है जा रही है और ऐसे क्या जा रही है, एक्चुअली में काट नहीं रही, काटती हुई क्या हो रही है, प्रतीत हो रही है, समझ में बात, क्या है, किरण जो है ये काट, एक्चुअली में काट थोड़ा रही है, इसका मतलब होता है कि ऐसा आभास, इसको मतलब होता है कि ऐसे देखो, और कहीं आपको दर्पण सामने ऐसे लिखा होगा, ऐसे है और ऐसे ऐसे करके दिखा है, और यहाँ पे किरण गई ऐसे करके इसको इसे गुजर रही, तो आपको लग रहा है कटा है नहीं यहाँ पर, बट इसको बोलते हैं कटा हुआ प्रतीत हो रहा है ना। तो जहां पर दो है, दो किरण जो काटती हैं या काटती हुई प्रतीत होती हैं, तो वही क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है, यहाँ क्या बनेगा, क्योंकि ये आभास हो रहा है तो क्या बोलेंगे इसको, आभासी, क्या बोलेंगे, आभासी बोलेंगे, अंडरस्टैंड, आभासी ना, क्या, प्रतिबिंब, बिंब, अंडरस्टैंड। किसी दिक्कत नहीं है ना, है दिक्कत, आप थोड़ा सुन लो। अगर कल को तुम पूछते आपसे सर वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है, पर तुमको फील हुआ ना मैं क्या बोल रहा हूँ। एक्चुअल में वास्तविक मतलब कहा कि ऐसे प्रतिबिंब जिसको हम पकड़ सकते हैं हाथों में, है ना, उसे क्या बोलेंगे, या जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जाता हो, ऐसे प्रतिबिंब का बोलेंगे वास्तविक बोलेंगे। और ऐसे प्रतिबिंब जिसको पर्दे प्राप्त नहीं, जिसको हम टच नहीं कर सकते, तो ऐसे प्रतिबिंब को हम क्या बोलेंगे। अब सोच देखो, अगर यहाँ संत दर्पण खड़ा है, संत दर्पण है, अब कोई व्यक्ति सामने खड़ा है और मैं यहाँ पर नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, तो इसका तो इसमें इमेज दिखाई देगा और दर्पण है तो, लेकिन अगर मैं सामने खड़ा होऊंगा तो क्या इमेज दिखाई देगा, इसका मतलब क्या, एक्चुअली वहां पर आभास हो रहा था, क्या हो रहा था, आभास हो रहा था, अंडरस्टैंड। ये हो गया आभासी प्रतिबिंब। लेकिन तुम देखोगे जो प्रोजेक्टर लाइट होता है वहां पर अगर इस पे चल रहा है, अगर पर्दे पे चल रहा है, तुम्हारा मतलब पिक्चर दिखाई दे रहा है, और सामने खड़े भी हो जाओगे ना, तुम्हारा बॉडी पे वो पिक्चर दिखाई देना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब कौन सा प्रतिबिंब होगा, वो वास्तविक होगा, अंडरस्टैंड। तो उम्मीद करते हैं कि आभासी और वास्तविक में आ गया। अब देखो, अगर एग्जाम में आ जाए, क्वेश्चन आता भी है कभी कभी कि वास्तविक प्रतिबिंब आता है, वास्तविक प्रतिबिंब, और एक में क्या है, आभासी, क्या है, आभासी प्रतिबिंब, हाँ, इसको बोलते हैं, वास्तविक को बोलते हैं इंग्लिश में रियल इमेज, रियल इमेज, इसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज, अंडरस्टैंड, है ना। ध्यान सुनना। तो अब पॉइंट नंबर 1 इसमें कैसे लिखोगे अंतर, मतलब लिखोगे ऐसे प्रतिबिंब, क्या लिखोगे, ऐसे प्रतिबिंब जो पर्दे पर, क्या बोले, पर्दे पर प्राप्त होता है, पर्दे पर, ऐसे प्रतिबिंब जो पर्दे पर बनता है ना, बनता है, अंडरस्टैंड, उसे क्या बोलेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब बोलेंगे। और ऐसे प्रतिबिंब जो पर्दे पर, क्या बोलेंगे, पर्दे पर नहीं बनता है, क्या होता है, नहीं बनता है, अंडरस्टैंड, है ना। पॉइंट वो हो गया। दूसरा क्या है, जब दो प्रकाश की किरण, क्या है, जब दो प्रकाश की किरण दूसरे को काटती है, क्या है, एक्चुअल में काटती है, तो वहां पर क्या बनेगा, वास्तविक का बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन जब दो प्रकाश की किरण एक दूसरे को, क्या है, काटती हुई, क्या बोल रहे हैं, प्रतीत हो रही है, क्या हो रही है, प्रतीत हो रही है, तो वहां पे क्या बनता है बाबू, तो वहां पर बनता है हमारा आभासी प्रतिबिंब, ठीक। पॉइंट नंबर क्या होगा, 3 समझो। अगर वस्तु, वास्तविक प्रतिबिंब जो होते हैं सदैव क्या होते हैं, उल्टे होते हैं, क्या होते हैं, सदैव उल्टे होते हैं। मतलब कि अगर वस्तु का सिर ऊपर है और प्रतिबिंब देखोगे तो क्या होगा, सिर का होगा उसमें नीचे हो जाएगा। लेकिन आभासी प्रतिबिंब क्या होते हैं,
आभासी प्रतिबिंब सदैव क्या होते हैं, सीधे होते हैं। अगर वस्तु ऊपर मुड़ी है तो इसका भी उसमें मुंह का होगा, ऊपर ही दिखाई देगा। अंडरस्टैंड। पॉइंट नंबर 4 क्या लिखोगे कि वास्तविक प्रतिबिंब, क्या बोलोगे, वास्तविक प्रतिबिंब जो होते हैं वो क्या होते हैं, अनंत पर, अनंत का है, अनंत पर क्या है, अनंत पर प्राप्त होते हैं। जबकि अनंत पर आभासी प्रतिबिंब नहीं बनते, क्या होते हैं, नहीं बनते। तो नया बात, तो इसके अगर अंतर आ गया तो मतलब बताओ, लिख पाओगे नहीं लिख पाओगे, क्या लिखोगे कि ऐसा प्रतिबिंब जो पर्दे पर बनता हो या प्राप्त होता हो, ऐसे प्रतिबिंब को मतलब तो क्या बोलेंगे, वास्तविक बोलेंगे। फिर क्या होगा, वास्तविक प्रतिबिंब वहां बनता है जहां पर दो प्रकाश किरणें एक दूसरे को काटती हैं, वहां पर भी क्या होगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब की खास बात क्या है, इसका जो वस्तु का, इसका क्या होगा, हमेशा जो इमेज होगा सदैव क्या होगा, उल्टा होगा, क्या होगा, ये उल्टा होगा। लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब का अनंत पर हमेशा क्या होता है, मतलब अनंत पर हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब ही बनता है। करो कोई क्वेश्चन पूछे कि अनंत पर कौन सा बनता है प्रतिबिंब, तो क्या बोलोगे, वास्तविक बनता है। इसमें क्या होगा कि पर्दे पर ऐसा प्रतिबिंब जो पर्दे पर नहीं बनता है उसे क्या बोलेंगे, आभासी बोलेंगे। जहां पर दो प्रकाश की किरणें एक दूसरे को काटती हुई और यह प्रतीत हो रही हैं, वहां क्या बनता है बाबू, वहां पर आभासी बनता है। आभासी बनने की खास बात क्या है, ये सदैव क्या होता है, सीधा होता है। अगर मेरा फेस ऐसे है, अगर मैं दर्पण में देख रहा हूँ, अगर मेरा ऊपर फेस है तो वहां भी उसमें क्या होगा, ऊपर ही दिखाई देगा फेस, तो इसका मतलब कौन सा इमेज होगा, हमारा आभासी होगा। समझ में आया बात। ऐसे कल्पना करो कि तुम एक दर्पण सामने खड़े हो, है ना, खड़ा होकर देख रहे हो अपना फेस। अगर तुम्हारा सर ऊपर है और उस इमेज में क्या सर ऊपर दिखाई दे रहा है, समझ में आया बात, तो नीचे गोड़, ऊपर क्या है, मुड़ी दिखाई दे रहा है, समझ लेना वो कौन सा तुम्हारा इमेज होगा, वो आभासी होगा। लेकिन अगर ऐसा दिखाई दे, कहीं खड़े हो तो मुड़ी ऊपर, मुड़ी का है नीचे दिखाई दे, गोड़ का है ऊपर दिखाई दे, तो कौन सा समझ लगा है, तो क्या होगा, वास्तविक होगा। समझ में आया बात, क्या होगा, वास्तविक प्रतिबिंब होगा। अंडरस्टैंड। ये कुछ अंतर होगा। अंडरस्टैंड नहीं, बात पहले पढ़ी या नहीं।